दोस्तों, आज हम बात करेंगे वुड मॉडल वर्ब के बारे में। विल का पास्ट होता है वुड। तो इसको मैंने 5 भाग में बांट कर बनाया है। अलग अलग तरह के सेंटेंसेस से फॉर्म होते हैं। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म है विल की जगह वुड इन पास्ट टेंस का प्रयोग करता है। ठीक है, जैसे पहला सेंटेंस है ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी। उसने कहा था कि वह मेरी हेल्प करेगा। ये दोनों पास्ट ही है, लेकिन पास्ट में भी आप उस समय के हिसाब से अगला बात बता रहे हैं, लेकिन आज के हिसाब से दोनों पास्ट ही। ही सेड दैट ही वुड वेट फॉर मी। उसने कहा था कि वह मेरे लिए इंतजार करेगा। दे एश्योर्ड मी दैट दे वुड मैनेज इट ऑल। उसने मुझे आश्वासन दिया था कि वह सब कुछ मैनेज कर लेगा। ही प्रोमिस्ड मी दैट ही वुड कम विथ अस। उसने मुझसे वादा किया था कि वह मेरे साथ आएगा, हमारे साथ आएगा। अब दूसरा, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए या पोलाइट स्टेटमेंट के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। वुड यू हेल्प मी प्लीज। क्या तुम मेरी मदद करोगे, कृपया तुम मेरी मदद करोगे। वुड यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक फॉर मी। क्या तुम मेरे लिए एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लाओगे। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू बी विथ अस फॉर फ्यू डेज मोर। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप हमारे साथ कुछ दिन और रहें। I would request you to pardon for my mistakes. मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मेरी गलतियों को क्षमा कर दें। Would you do this work for me please? क्या तुम मेरे लिए ये काम कर सकते हो प्लीज। कृपया तुम ये मेरी काम कर सकते हो। हिंदी में थोड़ा अजीब है, इंग्लिश में समझ। क्या वो Would you do this work for me please? क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो प्लीज। हैबिट इन पास्ट, कोई चीज पास्ट में एक हैबिट या कभी कभी हुआ करता था या जनरली होता था, उसके लिए भी वुड का प्रयोग करते हैं। ही वुड ऑफन कम टू मीट अस। वो हमसे मिलने के लिए हमेशा आया करते थे। ही वुड ऑफन गो फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर। वो डिनर के बाद कुछ दूर टहलने के लिए जाया करते थे। वेन ही वॉज यंग ही वुड ऑफन प्ले क्रिकेट विथ अस। जब वह नौजवान था या जब वह जवान था तो अक्सर हमारे साथ क्रिकेट खेला करता था। He would often play guitar. She would often play guitar in free times. वह फ्री टाइम में अक्सर गिटार बजाया करती थी। इमेजिनेशन इन प्रेजेंट इन और पास्ट, जब आप इमेजिनेशन करते हैं प्रेजेंट में या पास्ट में तो उसके लिए भी वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि इफ आई वेर ए रिच पर्सन, यदि मैं रईस व्यक्ति होता, मैं धनवान व्यक्ति होता, आई वुड बाय ए रोल्स रॉयस कार फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए एक रोल्स रॉयस कार खरीद देता। प्रेजेंट की बात कर रहा, प्रेजेंट में बिजनेस। आई थॉट शी वुड नेवर कम। मैंने सोचा था वह कभी नहीं आएगी। आई हैड नो डाउट दैट यू वुड विन। मुझे भरोसा था कि तुम ही जीतोगे। इफ ही हैड ज्वाइंड आवर टीम ऑन टाइम ही वुड हैव डेफिनेटली विन। अगर वह समय पर हमारी टीम को ज्वाइन कर लिया होता तो हम लोग जीत गए होते। इफ ही हैड ज्वाइंड आवर टीम ऑन टाइम वी वुड हैव विन द मैच। ठीक है, वी वुड हैव डेफिनेटली विन द मैच। ये पास्ट के बारे में इमेजिनेशन है, दोनों चीज पास्ट में ही हो गई, इसलिए वुड हैव लगा, जनरली वुड लगेगा। आई थॉट इट वुड रेन सो आई बॉट माई अम्ब्रेला। मुझे लगा कि आज बारिश होगा, इसलिए मैंने अम्ब्रेला अपने साथ लाया था। इफ सी स्टार्टेड अर्ली सी वुड हैव काउट द ट्रेन। यदि उसने जल्दी शुरुआत की होती तो उसने ट्रेन को पकड़ लिया होता। यहाँ पे विन नहीं होगा, वॉन होगा, वर्ब 3 लगेगा। वुड हैव के साथ वर्ब 3 लगेगा। अगर प्रेजेंट में इमेजिनेशन है तो वर्ब 1 ही लगेगा। वुड के साथ वर्ब 1, वुड हैव के साथ वर्ब 3। तो इसमें हो जाएगा इफ ही हैड जॉइंड आवर टीम ऑन टाइम वी वुड हैव डेफिनेटली वॉन द मैच। अगर वह समय पर हमारी टीम को ज्वाइन कर लिया होता तो हम निश्चित तौर पे जीत गए होते। अब गेस के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हु इज नॉकिंग, दैट वुड बी पोस्टमैन। और आप पूछते हैं कि किसी से पूछते हैं या फिर गेस करते हैं कि कौन ठक ठक कर रहा होगा, हु इज नॉकिंग, तो आप खुद ही सोचते हैं या फिर किसी से डिस्कस करते हैं कि अच्छा हो सकता है वो पोस्टमैन होगा, दैट वुड बी पोस्टमैन। विच बुक इज देयर, कौन सी बुक वहां हो सकती है।
दैट वुड बी गीता, वह गीता हो सकता या हो सकती। हु इज प्लेइंग सो वेल, कौन इतना अच्छा खेल रहा है, दैट वुड बी सहवाग, वह सहवाग हो सकता है। मान लीजिए आप दूर से टीवी देख रहे हैं, सब तरफ हल्ला हो रहा है, चौके छक्के लग रहे हैं, आप पूछेंगे ना कि कौन इतना अच्छा खेल रहा है, तो दूसरा कह सकता है कि वह सहवाग होगा, वही इतना चौके छक्के लगाता है। विच कार इज दैट, दैट वुड बी फैंटम, वह कौन सी कार होगी, विच कार इज दैट, वह कौन सी कार है, वह फैंटम हो सकती है, वह फैंटम होगी, रोल्स रॉयस फैंटम कार वह होगी, ऐसा हो सकता है, अनुमान लगाना। व्हाट इज हर एज, पूछ रहा है कि उसके एज क्या हो सकता है, उसका एज क्या हो सकती है। सी वुड बी अबाउट 30, उसकी एज लगभग 30 के आसपास हो सकती है, उसका क्या एज होने की संभावना है। व्हाट इज हर एज, शी वुड बी अबाउट 30, उसकी एज 30 हो सकती है, 30 के आसपास हो सकती है। तो आपने देखा दोस्तों कि वुड के आधार पे भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस फॉर्म किए जा सकते हैं, मैंने आपको सारा बताया भी। वुड हैव के साथ वर्ब 3 लगाइए, वुड के साथ वर्ब 1 लगाइए, बेस फॉर्म लगाइए, बस वुड में तो लगभग सारा मैंने क्लियर कर दिया। थैंक यू।